क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव के मंदिर में उनके सामने बैठा ये बैल कौन है? वो कोई साधारण बैल नहीं, वो है नंदी महाराज, शिव के परम भक्त, सेवक और स्वयं शिवलोक के द्वारपाल। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी का जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ था और उनकी आयु सीमित थी। पर बालक नंदी ने तपस्या की और जब शिव प्रकट हुए तो नंदी ने मांगा, मुझे आजीवन आपके सम्मुख रहने का वरदान दीजिए। प्रसन्न होकर महादेव ने नंदी को न सिर्फ अपना वाहन और गणों का अधिपति बनाया, बल्कि उनकी अल्पायु को अमरता में बदल दिया। तब से हर शिव मंदिर में नंदी विराजमान है, क्योंकि बिना नंदी शिव दर्शन अधूरे हैं। आज हम सुनेंगे एक ऋषि की चिंता, एक बालक की तपस्या और भक्ति की वो कथा जो अमर हो गई शिव के साथ। बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था, लेकिन ये प्रथम कल्प की नहीं, दूसरे कल्प की कथा है। उन दिनों एक महान तपस्वी थे, महर्षि शिलाद, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया था। पर समय के साथ उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके वंश का नाम आगे नहीं बढ़ पाएगा और उनके बाद पितरों का स्मरण करने वाला कोई नहीं होगा। इस चिंता से व्याकुल होकर महर्षि शिलाद ने भगवान इंद्र की घोर तपस्या की। इंद्रदेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं तुम्हें वैसी संतान नहीं दे सकता जिसकी तुम कामना कर रहे हो। दरअसल शिलाद ऋषि की कामना कोई साधारण संतान की नहीं थी। वो चाहते थे एक ऐसा पुत्र जो योनिज हो, बिना किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न, अमर हो और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। वो चाहते थे कि वह पुत्र कभी बुरा न हो, उस पर शिव की विशेष कृपा हो और वह धर्म और भक्ति का जीवन प्रतीक बने। लेकिन इंद्र ने स्पष्ट किया, ये वरदान मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं स्वर्ग का राजा हूँ, पर अमरता देना केवल शिव के वश में है। इंद्र भली भांति जानते थे, ये काम तो केवल महादेव शिव ही कर सकते हैं, जो इच्छानुसार अयोनिज सृष्टि कर सकते हैं और जिसे चाहे उसे मृत्यु के पार पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऋषि शिलाद को सलाह दी, तुम शिव की तपस्या करो, वही तुम्हारी कामना पूरी कर सकते हैं। और फिर शिलाद ऋषि ने हिमालय की गहराई में कठोर तपस्या का मार्ग चुना। तपस्या ऐसी कि समय भी ठहर गया, प्रकृति भी मौन हो गई और शिव को प्रकट होना पड़ा। ऋषि शिलाद को भगवान शिव से संतान का वरदान मिला था, लेकिन ये कोई साधारण वरदान नहीं था। उन्होंने भगवान शिव से याचना की थी, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो योनिज हो, यानी किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो, जो अमर हो, जिसे मृत्यु छू भी न सके और जो सदा आपकी कृपा में रहे, जो कभी बुरा न हो और धर्म व भक्ति का प्रतीक बने। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने वरदान स्वरूप एक दिव्य बालक को प्रकट किया, जिसका नाम रखा गया नंदी। ऋषि शिलाद आनंदित थे, जैसे सृष्टि उन्हें मुस्कुरा रही हो। पर यह मुस्कान अधिक दिन टिक नहीं पाए। कुछ वर्ष बीते और तभी एक दिन दो ऋषि मित्र और वरुण शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने बालक नंदी को देखा, उसकी तेजस्विता की सराहना की, लेकिन फिर एक बात कही, यह बालक दिव्य है, पर इसकी आयु बहुत ही अल्प है, सिर्फ 1 वर्ष शेष है इसकी जीवन लीला में। ऋषि शिलाद इस रहस्य को अपने मन में छिपाकर चिंतित रहने लगे। वो नंदी के सामने हमेशा शांत बने रहने का प्रयास करते, लेकिन पिता की आंखों में छिपे दुख को भला पुत्र कब तक न देख पाता। पिताश्री, आप पिछले कुछ समय से उदास और मौन रहते हैं, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? शिलाद ऋषि चुप रहे, लेकिन बेटे की मासूम आंखें और सहज प्रेम के आगे मौन टूट गया। वत्स, ये तुम्हारी भूल नहीं, परंतु तुम्हारी आयु, तुम्हारी यह जीवन लीला बहुत छोटी है। नंदी ने ये सुना और कुछ देर मौन रहा, फिर मुस्कुराया, पिताश्री, जब भगवान शिव ने ही मुझे दिया है, तो वही मेरी रक्षा भी करेंगे। लेकिन नंदी ने केवल आशा की बात नहीं की, उसने ठान लिया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करके ही रहेगा। और तब नंदी ने अपने पिता से आज्ञा ली, पिताश्री, मुझे अपनी तपस्या से प्रभु शिव को प्रसन्न करने दीजिए। मैं वचन देता हूँ, मैं उनकी कृपा पाकर ही लौटूंगा। और यही से शुरू हुई वो यात्रा, जो एक साधारण बालक को शिव का सबसे प्रिय भक्त, उनका वाहन और गणों का अधिपति बना देगी। उसने कठिन साधना शुरू की, ध्यान, उपवास, तप और केवल एक ही लक्ष्य, शिव। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं महादेव भोलेनाथ उस बालक के सामने प्रकट हो गए। वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ। अब से तुम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। तुम न केवल मेरे प्रिय भक्त, बल्कि मेरे मित्र, मेरे वाहन और मेरे समस्त गणों के अधिपति बनोगे। तुम कैलाश के द्वारपाल रहोगे। मेरे दर्शन से पहले तुम्हारे दर्शन अनिवार्य होंगे, और जब भी मेरी कोई प्रतिमा, शिवलिंग या मंदिर बनेगा, तुम सदा मेरे सामने विराजमान रहोगे। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हे प्रभु, आपने मुझे अमरता नहीं, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन दिया है। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांत तक आपकी सेवा और भक्ति में ही लीन रहूं। और इस तरह एक दिव्य बालक, जिसे अल्पायु का भय था,
शिव भक्ति की शक्ति से अमरता, सम्मान और शिव का सानिध्य पा गया। आज भी जब भी आप किसी शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको सबसे पहले एक शांत, विशाल, श्वेत बैल दिखाई देता है। नंदी महाराज, उनकी आंखें आज भी शिवलिंग पर टिकी हैं, जैसे कह रही हो, शिव को पाना है तो पहले भक्ति की राह से गुजरना होगा। जब भी शिव मंदिर जाएं, नंदी की आंखों में एक बार जरूर झांकिए। वो आंखें नहीं, एक द्वार है शिव तक पहुंचने का। नंदी कोई साधारण बैल नहीं, वो है शिवलोक के द्वारपाल, जिनके बिना शिव की पूजा भी अधूरी है। उनकी घंटी की हर ध्वनि कहती है, भक्ति करो, शिव स्वयं मिलेंगे। जय नंदी महाराज की। हर हर महादेव।